मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप क्लास वन क्लास सेकेंड क्लास चल रही है मेरी। ये लेक्चर सेकेंड है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। मेरा नाम है कमलेश कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसकी वर्किंग होती है और कहाँ कहाँ लोग इसमें फंसते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कंस्ट्रक्शन को, आज मैं बताऊंगा इसकी वर्किंग और इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ज़्यादा वो होती हैं। इसमें मेन आता है स्लिप। स्लिप होता क्या है, ये बड़ा दिक्कत का चीज है, बहुत लोग समझ नहीं पाते स्लिप कहते किसे हैं। ये स्टेटर फ्लक्स जो मेरा सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है उसका और रोटर का स्पीड के बीच का रिलेटिव स्पीड होता है, दिस इज कॉल्ड द स्लिप। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या हुआ, ns। क्या इसे कहते हैं हम लोग, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है बच्चों। और n क्या है, रोटर स्पीड। स्लिप को समझने के लिए हमें, अगर मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, 2 किलो वजन लेकर सर पे अपने चल रहे हो, ठीक। साथ में एक और है लड़का, वो भी क्या कर रहा है कि 2 किलो वजन लेके चल रहा है। अब क्या हुआ कि तुमको अब हम 2 की जगह 10 केजी दे दिए, तब भी तो ही ताकत है, खींच लोगे, ठीक ना। लेकिन इसको हम 2 ही केजी दिए हैं, तो इसकी स्पीड इसकी अपेक्षा क्या होगी, ताकत दोनों का सेम है, तो क्या होगा, अब असली चीज है ये तेज चलेगा उसके हिसाब से और ये धीरे चलेगा, ठीक। जैसे जैसे और वजन बढ़ाते जाएंगे, अब 100 केजी कर देंगे और इसका वजन है 5 केजी, इस लड़के का कितना उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। नहीं उठा पाएगा तो क्या होगा, ये रुक जाएगा। ये क्या है, मेरा लोड है, ठीक। अब आते हैं स्लिप को, देखते हैं स्लिप क्या चीज है। ये इसका काम अभी इसमें आने वाला है। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे तो स्लिप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दिखना शुरू हो जाएगा। ये है मेरा रोटर और ये है मेरा पहला वाला है स्टेटर। स्टेटर और जब हम इसमें 3 फेज सप्लाई दिए, ठीक, तो इसमें एक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बनता कैसे है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो मेरा स्टेटर पर वाइंडिंग लगी होती है, स्टेटर पे जैसे मेरी वाइंडिंग लगी हुई है, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है बच्चों, लेकिन तब भी ध्यान दीजिएगा। ये पहली वाइंडिंग है, इसमें कर दिए। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे कनेक्ट होते हैं,
इसे आर वाई बी, तो ऐसे कनेक्ट होता है। ये मैकेनिकली डिजाइन किया जाता है जिससे इनके बीच में फेज डिफरेंस उत्पन्न होता है 120 डिग्री का प्रत्येक फेज के बीच में। ये इसकी क्या है कि कैसे इसमें रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न होता है। अब क्या करते हैं हम कि ये जो सप्लाई था आर वाई बी का, ये किसमें दिया हम स्टेटर में दिए, तो इसमें एक फील्ड उत्पन्न हुआ। ठीक, जब फील्ड लगा घूमने कौन सी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से, ये अपना फील्ड जो है इंटरैक्ट हुआ और सिंक्रोनस स्पीड से ये घूम रहा। सिंक्रोनस स्पीड है क्या चीज, तो ns बराबर लिखेंगे आप 120 f बाई p, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम पता करेंगे क्या, f क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी, p क्या है नंबर ऑफ पोल। अब हमको कहीं ns स्पीड पता करनी है किसकी, स्टेटर की, तो कैसे मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी होती है हमेशा 50 हर्ट्ज, और पोल क्या है, ये मैकेनिकली डिजाइन होता है। 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 करेंगे तो क्या होगा। अभी मैं इसको रब कर देता हूं, तो बना लो, बना लिए। ठीक, कुछ पूछा भी करो। अब हमें निकालना है 2 पोल के लिए, p की जगह 2 रख दिए, इसको इससे काट दिए, कितना आएगा 60, 6 बचे 30, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या मालूम चली 3000। ठीक, उसके बाद हमें पता करना है क्या, जब पोल की मात्रा क्या हो 4, पोल की मात्रा 4 होगी तो क्या होगा ns 120 50/4, ये कितना आ जाएगा 3 0 15 आरपीएम। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोल मेरा बढ़ रहा है, जिस पर कि क्या होता है वाइंडिंग होता है स्टेटर का, उस पर 2 था तो 3000, और 4 हो गया तो 1500, तो 6 होगा तो क्या हो जाएगा 1000। ये जैसे जैसे पोल बढ़ेगी इसकी जो स्पीड है क्या हो जाएगी, मेरी सिंगल स्पीड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई सिंक्रोनस स्पीड की। अब सिंक्रोनस स्पीड से जब ये घूमने लगा तो स्लिप का मतलब होता है कि ns माइनस के n, रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का, रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द स्लिप। अगर कहीं परसेंट निकालना है, स्लिप का परसेंट क्या होगा, सिंपल फार्मूला से परसेंट निकल जाएगा। ठीक, ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिससे कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसको लिख लो, आप लोग लिखो इसको पहले। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की पूरी वर्किंग एज ए ट्रांसफार्मर की तरह होता है। बस ट्रांसफार्मर क्या है, एक तरह का स्टैटिक डिवाइस है, और इंडक्शन मोटर मेरा रोटेटिंग डिवाइस है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पार्ट स्थिर रहता है और इसमें रोटेट करता है, इसलिए इसमें लॉसेस भी ज्यादा होंगे जो रोटेट करेगा। तो इसको देखिए, मैं फिर से कर रहा हूं, आपको सही से बता रहा हूं, दोबारा दोहराता हूं, आप इसको लिखो आप।
अब इसकी थोड़ी वर्किंग समझ जाइए कैसे कैसे ये वर्क करता है। 3 फेज सप्लाई जब दी जाती है स्टेटर में तो अपना फ्लक्स बनाता है जिसकी स्पीड क्या होती है ns। ns स्पीड से वो घूम रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसके कनेक्शन को दिए हैं, आरवाईबी को दिए हैं। अब घूम रहा, इसके बाद ये एयर गैप आता है यहां से यहां पे, उसके बाद ये जो रोटर है, रोटर पे लगे होते हैं कंडक्टर जो कि क्या होते हैं अंदर से शॉर्ट होते हैं। जब इसके फ्लक्स इससे कंडक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक, जब कंडक्टर से इंटरेक्ट करते हैं तो आप फैराडे का नियम पढ़े हैं कि कहीं भी मतलब कि कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक बल का अनुभव करता है। ये भी एक बल का अनुभव करता है, स्टार्टिंग में अनुभव किया, लेकिन इसमें लेंज का नियम भी लगेगा। इस जिससे जो अनुभव किया वो उसी का क्या करता है विरोध करता है। इसके कारण इसमें तो उत्पन्न हुआ ईएमएफ और तुरंत ये उसी ईएमएफ का क्या करता है विरोध करता है, ठीक, विरोध किया तो ये अपना खुद का फ्लक्स जनरेट किया। जो रोटर का जो फील्ड का फ्लक्स है वो भी क्या होता है ns स्पीड से घूमता है, लेकिन इसका जो टार्क है इसमें अब एक क्या होता है टार्क उत्पन्न होता है। कैसे, इसमें जब ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ठीक, तो इस अब ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा इसकी ताकत फ्लेमिंग के नियम के साथ, राइट नियम के अनुसार ये अपना घूमने की कोशिश करेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, लेकिन इधर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा, सॉरी, लेकिन क्या होगा अब जो इसका फ्लक्स है, स्टेटर का फ्लक्स है, क्योंकि ये इसी कारण इसमें उत्पन्न हुआ है, इसी कारण इसमें उत्पन्न हुआ है, तो इसकी जो ताकत है इससे क्या होगी ज्यादा है, तो क्या होगा ये जो है फ्लक्स इसको मूव कराएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब कि थोड़ा सा इधर धक्का देने की कोशिश करेगा, धक्का देने की कोशिश करेगा तो ये कैसे घूम जाएगा, ये क्लॉकवाइज दिशा में रोटर मेरा घूमना शुरू हो जाएगा। तो हुआ ये चीज कि स्टार्टिंग में फ्लक्स तो मेरा घूम रहा, स्टेटर का फ्लक्स मेरा घूम रहा ns से, और स्टार्टिंग में ये कितना है रुका हुआ है रोटर मेरा, कितना हो जाएगा n का स्पीड, रोटर का स्पीड क्या होगा 0, तो उस समय स्लिप क्या होगा मेरा ns माइनस के n, तो ns माइनस के 0, तो उस समय स्लिप मेरा क्या हो जाता है 1। मतलब इसको लेके चलते हैं हम कि स्लिप की जो वेरिएशन है 1 से लेके 0 के बीच में होती है, ठीक, यही मैं बताऊंगा आपको मैं कैसे होता है ये। तो मतलब कि उस समय जो स्लिप मेरा है मैक्सिमम रहेगा, स्लिप जो है मैक्सिमम है, ठीक, स्लिप मैक्सिमम है। अब क्या करना है, जब स्लिप मैक्सिमम हो गया तो अब जैसे जैसे ये जो फ्लक्स है इसको क्या करेगा धक्का देना शुरू करेगा, धीरे धीरे शुरू होगा, तो इसमें क्या होगा मूवमेंट शुरू होगा। जब मूवमेंट शुरू होगा तो मान लो इसकी स्पीड है क्या, स्पीड मान के चलना है हमारा 3000, ठीक, स्पीड है 3000, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे इस फार्मूले में देखो एनएस स्पीड है मेरी 3000, एन की स्पीड है 0 और यहाँ पे क्या है 3000, तो स्लिप कितनी आ गई 1, ठीक है। अब इसी तरह अब फिर से देखना है, अगर अब यहाँ है 3000 और रोटर मेरा घूमना शुरू कर दिया कितना 1500 पे, तो कितना होगा 1500 बटे कितना हो जाएगा 1/2.5, स्लिप कितनी आ गई 0.5%, ठीक। अब धीरे धीरे अब इसकी स्पीड रेडिएटिव स्पीड क्या होती है
फ्लक्स तो मेरा n स्पीड से घूम रहा, अब इसको जो फोर्स लगा रहा वो भी कुछ इतना फोर्स लाता है कि इसको सिंक्रोनस पे तो घुमा नहीं सकता, लेकिन उससे कुछ नीचे तक घुमा सकता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली पूरा पास पास। तो क्या होगा, इसको मिटा रहा बाबू, तुम लिख लो, दोनों चीज ध्यान दे रहा पा रहा ना, लिखो लिखो लिखो, बताना कहीं छूटे तो हाथ उठा दिया करो। अब कहीं एनएस मेरा तो 3000 है और ये आ जाए, ले चलते हैं 2950, ठीक, और ये है 3000। अब इसमें क्या हुआ, 50/3000, 5/300, 1/60, तो पॉइंट कितना आएगा, 1 के करीब कुछ है, जो भी चीज है देख लेना। तो स्लिप के मान क्या होगा, और क्या हुआ, कम हुआ। देखे क्या तुम लोग इसमें, स्लिप का मान कम हुआ तो जैसे जैसे क्या हो रहा, जैसे जैसे इसकी स्पीड, रोटर की स्पीड बढ़ती जा रही है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड, मतलब कि जो दो ट्रेन है, ठीक ना, एक तेज चल रही है, धीरे चल रही है, जैसे जैसे क्या हो रहा, दोनों एक बराबर आने लग रहे हैं, बराबर तो नहीं, एक बराबर आने लग रहा है, इन दोनों के बीच का जो स्पीड पूछा है कितना रिलेटिव स्पीड है, तो क्या हो जाएगा, कम ही दिखाई देगा। इसे आप वो पढ़ते हैं ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन जब लगाते हैं तो पूछता है कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, जब एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 माइनस के 80, तो हो जाता है कितना, 20 की स्पीड से चल रहा है। इसी प्रकार स्लिप भी काम करता है मेरा, स्लिप भी निकालते कैसे हैं, सिंक्रोनस स्पीड स्टेटर का और रोटर की स्पीड एंड से निकालते हैं, ठीक। स्लिप को अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही डिपेंड करता है हर जगह इस पे। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब रोटर की भी वाइंडिंग है, स्टेटर की भी वाइंडिंग है, ठीक। ये है मेरा NS और ये है NE, और रोटर का भी फ्रीक्वेंसी होगा, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या कर दिए हम लोग, FR, ठीक। और मेन फ्रीक्वेंसी तो पता ही है क्या है। अब हर एक वाइंडिंग में R भी होता है और X भी होता है। R क्या है, रेजिस्टेंस, और X क्या होता है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। अब इसमें वाइंडिंग जहां भी होगी तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह। अब जहां R है और X है तो वहां पे इसका इक्विवेलेंट निकलता ही है, वो क्या होता है, Z। Z क्या होगा, R का स्क्वायर और जब रोटर का निकालेंगे तो हम लोग नाम दे दे रहे हैं R2, अब जब X आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी। अब रोटर की कहीं हम बात करें, रोटर की X की, तो इसमें 2πfr, ये fr जो है दिस इज कॉल्ड द रोटर फ्रीक्वेंसी।
मतलब कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा, ये कहीं ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, और ये जैसे जैसे कम होगा ये भी इसी तरह। ठीक, अब यही चीज इसमें भी काम करता है। इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग की तरफ जब स्टार्ट करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो जो मेरा रोटर है वो क्या होता है, एक तरह से स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, मतलब कि रुकी हुई अवस्था में होता है। जब रुकी हुई अवस्था में होता है, यहाँ सप्लाई दिए, इसकी फ्रीक्वेंसी तो है 50 हर्ट्ज, यहाँ से सप्लाई दिए तो यहाँ से यहाँ। अब जब इसका फ्लक्स इससे इंटरेक्ट करता है तो उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। जब फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो x का मान ज्यादा होगा, जब x का मान ज्यादा होगा तो ओवरऑल z का मान भी ज्यादा होगा। स्टार्टिंग के केस में इसी कारण इसका जो है इंपीडेंस ज्यादा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है। उसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेरी इससे इंटरेक्ट करती है, और होता क्या है कि ये अब घूमना शुरू कर देता है। जब ये घूमना शुरू कर देता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जब रिलेटिव स्पीड, इसको लिखो पहले, लिखो 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 लिखो, ठीक, इसको, ये जरूरी चीज है, ये एकदम कंठस्थ कर जाओ। लिखे, कहाँ पे थे, ठीक। रिलेटिव स्पीड के बारे में, रिलेटिव स्पीड में देखो क्या चीज है। अब क्या हुआ, स्लिप पता है ns माइनस के n बाई ns है, ठीक, स्लिप पता है, हर चीज पता है। इसमें एक फार्मूला आता है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्लिप इनटू एफ, या इसको लिख सकते हैं आप स्लिप बराबर और रोटर फ्रीक्वेंसी बटे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। दो चीज इसमें जरूरी है, इसको लिखो। एफ आर क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इससे क्या निकालते हैं हम, स्लिप निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये देखो, बहुत बड़ी चीज ये है। जैसे जैसे मेरा स्लिप क्या होगा, मेरा कम होगा, और कम कब होगा, जबकि इसकी स्पीड तो फिक्स है, कांस्टेंट है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी स्लिप का मान क्या होगा मेरा, कम होता जाएगा। मतलब कि रोटर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी स्लिप का मान कम होने लगेगा, और स्लिप का मान जब जैसे जैसे कम होने लगेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगी, सॉरी, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। करके दिखाऊंगा एक बार, देखो एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो। दो पोल की कहीं मशीन है, तो इसका स्पीड कितना था, ns इतना, और कहीं रुका हुआ है तो 0, तो स्लिप क्या निकलता था, 1। कब, जब क्या है ये स्टैंड स्टिल कंडीशन है तब। उस समय सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स रहती है। अब हमें पता क्या करना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 और एफ, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, और रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। कब, जब मेरा स्लिप 1 था तब। स्लिप 1 कब था, जब मेरी रोटर रुकी हुई थी और स्पेक्टेटर का जो फील्ड है वो सिग्मा स्पीड पे मूव कर रहा था। अब जैसे ही हम क्या किए, इसको लिखो,
ठीक है, चलो इधर आते हैं। अब जैसे ही हम क्या किए, सप्लाई की, अब जो स्लिप है अब थोड़ा क्या हुआ, कम हुआ शुरू हुआ, मतलब कि रोटर में चलना शुरू हो गया। अब लेके चल रहे हैं हम वही 1500, तो स्लिप क्या हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ आर बराबर 0.5 इंटू के, तो 1/2 इंटू 50, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 25 हर्ट्ज। जिससे क्या प्रूफ हो रहा, जैसे जैसे स्लिप का मान घटता जा रहा, स्लिप का मान ठीक ना, स्लिप का मान घटता जा रहा, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही मेरी, कम हो रही है। रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप जैसे जैसे घटेगा, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये है स्लिप का कॉन्सेप्ट। और स्लिप के कॉन्सेप्ट में जो चीज ऐसा आता है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें पूछता है इसका इससे रिलेटिव स्पीड क्या है, तो मैं कुछ पॉइंट है उसको मैं आपको लिखवा दूंगा, उसको भी थोड़ा सा आप देख लें, इसको पहले लिख लें, कुछ पॉइंट है मैं उसको भी। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर का मतलब हो रहा है WR2 का विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड बताइए। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अब का स्टेटर फील्ड का स्टेटर से कैसा रिलेशन है, ये मेरा रोटर, तो स्टेटर का जो फील्ड है मूव कर रहा है इधर की तरफ, चलो स्टेटर का फील्ड ये है, और ये है मेरा क्या स्टेटर, और ये है मेरा रोटर, रोटर का फील्ड ये है, ठीक, ये है। तो स्टेटर का स्टेटर फील्ड से क्या होगा रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू, वही स्पीड तो है ns ही, ठीक। और स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, रोटर फील्ड, ये भी ns, क्यों, क्योंकि इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स से, फ्लक्स की जो स्पीड होती है वही रहती है, हम इसमें रोटर की स्पीड जो है अब उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। स्पीड ऑफ रोटर टू विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, वो हो जाएगा n स्पीड से। इसको पूरा लिखिएगा आप लोग आराम से, क्लास ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके लिख रहे हैं इसको। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड with respect to rotor ns minus के n। अब लिखिए रिलेटिव स्पीड, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी सुनते रहिए, कहीं हो सके राइटिंग में आपको समझ ना आए तो उसको अच्छा देखिएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। रिलेटिव स्पीड बिटवीन
रोटर फील्ड एंड स्टेटर फील्ड इज 0 रोटर स्पीड। तो क्या होगा 1 माइनस एस। इस पॉइंट से एक से दो क्वेश्चन आता है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो बच्चों को मैं, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं जो हिंदी में समझते हैं, जो घर पर बैठे हैं, उनके लिए कह रहा है ये चीज कि जो स्टेटर है, जो स्टेटर का फील्ड है, मतलब कि जो घूम रहा स्टेटर का फील्ड, इसी स्टेटर से इसकी तुलना में किस स्पीड से है। स्टेटर फील्ड स्टेटर से की तुलना में कौन सी स्पीड से चल रहा है, स्पीड क्या है, एनएस स्पीड है। मतलब कि इसकी तुलना में, मतलब किस क्या कर रहा है, इसका किसी से तुलना कर रहा है। इसी तरह इसका पूछ रहा है स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड से किस स्पीड से चल रहा है। तो रोटर का फील्ड भी उसी से उत्पन्न हुआ है, फील्ड कभी भी क्या होता है, सेम रहेगा। तो इसका दोनों का फील्ड क्या होगा, सेम एनएस। रोटर टू स्टेटर। अब रोटर का स्टेटर से पता करना, मतलब कि इसका इससे, यहां से यहां जा रहे थे तो ज्यादा से कम, यहाँ पे कम से ज्यादा, ये कम हो गया, ये देखा जाता है इसमें। और इसके आगे का जो नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा, इसके आगे का वीडियो जो, तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। इसके यहाँ तक के लिए आप समझिए, फिर मैं इसके आगे और जो है वीडियो मैं कल बनाऊंगा।